अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर ले, उन्हें अजीम कौम और मुसल्लह अफवाज की इस्तकामत के हाथों शिकस्त होगी। आर्मी चीफ ने दोस्त नुमा दुश्मनों को वार्निंग दे दी। कहा कि मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए हम हर कीमत पर जवाब देंगे। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के अज़म का अदा भी किया। मुसल्लह अफवाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से दोस्त नुमा दुश्मनों का खात्मा करेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों को वादे पैगाम दे दिया। सिपह सलार ने बलूचिस्तान का दौरा किया। एफसी के शहीद होने वाले 18 जवानों के नमाज जनाजा में शिरकत की, जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के अज़्म को सराहा। दोस्त नुमा दुश्मन अनासर को वार्निंग भी दे दी। वादे किया कि गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर दहशत गर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासर से आगाह हैं। शिकार के लिए शिकारी के साथ और बचाव के लिए शिकार के साथ चलने वाले हमारे लिए कोई अजनबी नहीं। दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें अदीम कौम और मुसल्लह अफवाज की इस्तिकामत के हाथों शिकस्त होगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए हम हर कीमत पर जवाब देंगे। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकन्स्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद तालिबान हुकूमत तामीर नौ के कामों में नाकाम साबित हुई है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च की गई। इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और वर्ल्ड बैंक के ज़ेरे इंतज़ाम अफगानिस्तान रेजिलियंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया। मगर तशवीशनाक बात यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबिराना पॉलिसियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान ने ताहाल ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इन पाबंदियों की बदौलत इमदाद की तकसीम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अफगानिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में भूख के शिकार अफराद के बावजूद काबुल इंतजामिया इमदादी कोशिशों में रुकावटें डाल रही है। साल 2024 में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से 640 बार दहशतगर्दों की मदाखलत हुई, जिनकी वजह से पाक अफगान ताल्लुकात भी कशीदगी का शिकार हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगानिस्तान की हालत नहीं बदली। ख़वातीन और बच्चों के साथ सलूक सबके सामने है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने सवाल उठाया कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ। आए हैं 18 बिलियन डॉलर अमेरिका डॉलर से इतने भिजवा चुका है। और इसके बाद देखें, ये सिगार ने पहले भी एक क्वेश्चन रेज किया था अबाउट 293 मिलियन डॉलर्स के जो वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा था ये पैसे कहाँ गया है। वो जो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग वहाँ से पैसे उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक वो है। तो उसके साथ अगर 18 बिलियन डॉलर का हम मान लें तो 6 बिलियन डॉलर सालाना है और डेली के हिसाब से 1,60,00,000 अफगानिस्तान में आते रहे। ताहम इतना पैसा भी आया तो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन आप देखें, खवातीन की क्या हालत है। खवातीन को एजुकेशन की सहूलत नहीं है, जॉब्स आप वहाँ पे कर नहीं सकती हैं। और इसके अलावा भी आप देखें कि जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिज्म हो रही है या रीजन में हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। और कुछ सियासी उमूर की बात कर लेते हैं। स्पीकर एयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान किया। लोग कहते हैं वोट दो, मैं आपसे कहता हूं कि नोट दो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का IT कोर्स के तलबा से खिताब। कहा, हुक्मरान नहीं चाहते कि आप नोट कमाएं। सवाल किया कि क्या शहर में बिजली, पानी, गैस और रोज़गार मिल रहा है। सिंध IT का हब बनने जा रहा है। IT कोर्स के बाद आप लोग डॉलर कमाएंगे। आपको जिस फील्ड से जोड़ा जा रहा है वहाँ लाखों डॉलर कमाना कोई बड़ी बात नहीं। कि आपकी जेबों में नोट, वो नहीं चाहते कि आप डॉलर कमाएं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान और अब बिजली, गैस और पानी के नाम पर
रोडों पे खड़े होकर रोजगार की तलाश में फरियादें करते रहे हुक्मरानों से। आईटी का टेस्ट और उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेगा हजारों और लाखों डॉलर कमाएगा। आईटी के तलबा और तालबात पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि मुझे तो आपसे वोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए। और नोट मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो अब वोट नहीं, नोट चाहिए का नारा होगा। पीटीआई रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की। डिक्टेटरों के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद पीटीआई का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने सब पर आया कर दिया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर आयद महसूलात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर आयद महसूलात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% महसूलात आयद हो गए, जबकि चीन की मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किए गए हैं। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इतलाक 4 फरवरी से होगा। ताहम कनाडा की तवानाई की मसनूआत पर 10% ड्यूटी आयद की गई है। ये महसूलात उस वक्त तक आयद रहेंगे कि जब तक तारकीन वतन और फेंटेनल ड्रग का बहरान ख़त्म नहीं हो जाता। उधर कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी महसूलात आयद कर दिए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हफ्ते की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि अमेरिका की 155 अरब डॉलर की मसनूआत पर 25% महसूलात आयद कर रहे हैं। कनाडा का ये ऐलान ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत के चंद घंटे बाद सामने आया कि जिसमें कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर 25% तक महसूलात आयद किए गए हैं। ट्रूडो ने ऐलान में कहा कि अमेरिका की 30 अरब डॉलर की मसनूआत पर फौरी तौर पर महसूलात का इत्तलाक कर दिया गया है। दीगर महसूलात पर 3 हफ्तों के दौरान इत्तलाक हो जाएगा ताकि इस दौरान कैनेडियन कंपनियां मुतबादिल सप्लाई चेन्स तलाश कर सकें। जस्टिन ट्रूडो ने उन मसनूआत की तफसील भी बताई जिन पर महसूलात आयद किए जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकियों को बराह रास्त मुखातिब करके कहा है कि ट्रंप के फैसलों के नताइज उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। अमरीका की जानिब से चीनी मसनूआत पर इजाफी महसूलात आलमी तिजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अपना केस आलमी तंजीमी तिजारत में लेकर जाएंगे। चीन का ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीन की वजारत तिजारत ने कहा कि अमरीकी फैसले के खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर 10% महसूलात से तिजारती कवानीन पामाल हुए हैं। अमरीका की नई इंतजामी के तिजारती ऑर्डर का कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी का कश्मीर मार्च, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने खिताब किया। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ अहमद। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। मशाल मलिक ने नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कश्मीरियों को भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय कैद में मौजूद यासीन मलिक से राब्ते की भी इजाज़त नहीं। अम्मी का फ्यूनरल हुआ तो यासीन साहब से बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। हमें चुन चुन के टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। वो किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने ही नहीं देते। कश्मीर की जो ट्रू वॉइसेस हैं, आप सोचें कि मुझे इंटरम सेटअप में मिनिस्ट्री लेनी पड़ी टू गेट अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्योंकि वीज़ा नहीं लगते थे। इंडियन जो पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क था वो पैलेस्टीनियंस की फिर भी आवाज़ें जाती हैं। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कश्मीरी यहाँ भी हैं या जहाँ कहीं दुनिया भर में, कि इंटरनेशनल अदालतों में ये टेररिज्म के केसेस इन पे किए जाएं। सलाम है उन सब शोहदा को जिन्होंने इस तहरीक आज़ादी के अंदर रोल प्ले किया, क्योंकि इनकी ही शहादतों से जो है हमारा जज्बा बढ़ता है, क्योंकि ये एक नेचुरल है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।